Hello everyone, this is your course instructor Pushwan Fatnani. We are starting off with a session. This is class 11th with me, and today we are taking the session where we'll be discussing assignments, solutions, test solutions. Let us start off. Before we do, like always, let us join together for meditation and prayer. Request all of you to join your hands, close your eyes, and be with me for this session of meditation. A broad smile on the face. Bring your palms in front of you and shake them vigorously. कहते हैं जब एक किसान बहुत मेहनत करता है ना तो उसको बहुत अच्छी नींद आती है। ठीक वैसे ही जब हम अपने शरीर का बहुत अच्छे से परफेक्ट यूज करते हैं, उसे थका देते हैं विद अ गुड प्रॉपर एक्सरसाइज, अपने आप ही रेस्ट अच्छा आता है। मेडिटेशन इज रेस्ट। तो हम थोड़ा सा अपने बॉडी को मोशन मोड में ले जाएंगे, राइट। वी विल गिव सम कसरत, सम एक्सरसाइज टू आवर पाम्स, जिससे हम सारा दिन लिख रहे हैं, राइट। नाउ यू मे स्टॉप. You may put your palms on your lap or on the table in front of you. Observe the vibrations, the energy, the momentum. शरीर में जिस प्रकार की एनर्जी आपके हाथों में आपको महसूस हो रही है, let your attention go there. ध्यान दो कैसे जब हम अपने हाथों को हिलाते हैं, हमारे हाथों के ब्लड वेसल्स में ब्लड का स्ट्रॉन्ग फ्लो होने लगता है. Let your attention go there. चेहरे पर एक ब्रॉड सी स्माइल, बिना किसी बात के मुस्कुराते हैं. फिजिक्स पढ़ना अच्छा है, लेकिन मुस्कुराते हुए पढ़ना और भी अच्छा है. Take a deep breath in and a deep breath out. Once more, breathe in and breathe out. One more time, take a deep breath in and a deep breath out. फिर से एक बार, breathe in and breathe out. For next 1 minute of our lives, let us stop desiring for things, people and situations. आने वाले 1 मिनट के लिए अपने मन के सारे डिजायर्स को हम जाने देते हैं. जैसे कोई थॉट आए आने वाले 1 मिनट तक, तो ये सोचना है, न मैं कुछ हूं, न मुझे कुछ चाहिए, न मैं कुछ कर रहा हूं. I am nothing for the next 1 minute and I don't want anything. मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो है जितना है, I am satisfied. थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो जाते हैं. With a smile of satisfaction, take a deep breath in and a deep breath out. अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं कि डेस्परेट होने से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माजरा तो उल्टा है. जितने आप सेटिस्फाइड हैं, जितने आप खुश हैं, उतना आपका हर काज
हर कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से फुलफिल होता है और आपके डिजायर्स अपने आप पूरे होने लगते हैं विथ योर हार्ड वर्क। तो सेटिस्फाइड रहते हुए हार्ड वर्क करना है। Once again, take a deep breath in and a deep breath out. Let's all pray now. प्रार्थना करते हैं। कहते हैं प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। हर प्रकार के असंभव से असंभव दिखने वाले लक्ष्य को भी संभव बनाने की शक्ति। Let us pray. Dear God, we are your children. सभी लोग मेरे पीछे रिपीट करेंगे अपने अपने घरों पर, अपने अपने स्टडी प्लेसेस पर। हे ईश्वर, आपने जो भी दिया है उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू फॉर दिस लाइफ and all the gifts of life, such good health, wealth, wisdom, education. Your blessings are there upon me, my family, my career, my education. Thank you, thank you, thank you. Thank you for all the guidance, all the love and respect, all the cooperation we are receiving from our family, friends, and mentors. Thank you that I have cleared JEE 2022, NEET 2022 in flying colors. Thank you that I've got admission into the best IIT, the best aims of this country, which is best for me. Thank you in advance. Thank you in advance. Thank you. Now, all of us with a smile on the face may open our eyes. तो क्लास लेट्स स्टार्ट ऑफ, है ना? एक एक करके डिस्कशन शुरू करते हैं। सो ओके, सो वील स्टार्ट डिस्कशंस विद ऑल ऑफ यू, है ना? एक एक करके आपको क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है? और अपन सोल्यूशन डिस्कस करते जाते हैं। फिर जो जो क्वेरी होगी वो सब क्वेरीज लेते जाते हैं, ठीक है? ओके, सो आज हमने अपडेट ले ली है किस किसने कितना काम किया है, राइट? और कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। सो लेट अस डू दिस डिस्कशन ऑल्सो। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सबसे पहले टेस्ट 2 का, ठीक है? ऑल राइट, तो क्या है टेस्ट 2 देख लेते हैं, है ना? और डिस्कशन करते हैं। तो हियर वी गो, राइट? ठीक है, देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे टेस्ट 2 का क्या था देखते हैं। क्वेश्चन सेज कि x इज इंक्रीजिंग, है ना, एट सम रेट, और x और y के बीच में एक रिलेशन दिया है। क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कहता है कि यू हैव y इज इक्वल टू tan ऑफ x, है ना? अच्छा, ये याद रखो, ये जो टेस्ट है ये किस पर है? ये है मैथमेटिकल टूल्स पर, है ना? और उसमें भी जो लेटेस्ट हमने पार्ट पढ़ा है, राइट, उसके ऊपर, दैट इज मोस्टली डिफरेंशियल्स, डिफरेंशिएशन के ऊपर है, ठीक है? राइट, तो देखो क्या लिखता है क्वेश्चन कि आपके पास y x का फंक्शन है, y x पर डिपेंड कर रहा है, और अब x का रेट ऑफ चेंज विथ टाइम दिया गया है, मतलब dx by dt दिया हुआ है, ठीक है?
कितना दिया है देखो, 5 यूनिट्स पर सेकेंड। ठीक है, आगे क्या लिखता है, हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ y कितना है टाइम के साथ। तो ये गिवन है और हमें फाइंड करना है, टू फाइंड इज dy by dt की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद आयुष। आयुष, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या लगता है कैसे सॉल्व होगा, क्या अप्रोच होनी चाहिए? यस बच्चा बोलो। यस हाँ बताओ, एक मिनट। हाँ, आई अनम्यूट यू। हाँ आयुष बोलो। सर, अपन अपन को dx by dt दिया हुआ है ठीक है, और dy by dx निकाल लेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को dy by dt मिल जाएगा आंसर। देखते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आयुष जिस तरीके से बोल रहा है शायद वैसे भी बन जाए, राइट। अच्छा क्लास, आप लोगों को याद है क्या आयुष, ये मैंने कराया है क्लास में, राइट। देखो यहाँ पर dy by dx is given by dy by dx is given by dy by dt whole by dx by dt, राइट, है ना। हमने देखा था, करेक्ट। अब इस फॉर्मूला में, राइट आयुष, ये देखा था। यस सर। ओके, तो अब इस फॉर्मूला में हमें अगर dy by dx मिल जाए ना और dx by dt मिल जाए, तो अपने आप dy by dt निकल आएगा, आया ना, राइट आयुष? यस सर। ओके, तो अब एक काम करते हैं, है ना, हम ये देखते हैं चीजें हैं क्या हमारे पास। तो देखो हमारे पास dx by dt है, इसकी वैल्यू 5 दी हुई है। dy by dx निकाल लेते हैं, तो dy by dx, अच्छा ये भी कहा गया ये कब निकालना है, एट x इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू कही गई है dy by dt, ये कब निकालनी है, एट x इज इक्वल टू पाई बाय 3 पर निकालनी है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाय dx कितना हो जाता है, tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, राइट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू खोज लो क्या होगी, एट पाई बाय 3 और x इज इक्वल टू पाई बाय 3 क्या होनी चाहिए, चेक करो, 1 बाय कॉस ऑफ पाई बाय 3 का होल का स्क्वायर, करेक्ट, बिकॉज सेक क्या होता है, 1 बाय कॉस होता है। ठीक है, कॉस पाई बाय 3 कितना हो जाता है, कॉस 60 डिग्री, मतलब हाफ उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर या फिर 4, राइट। तो dy बाय dx देखो क्या आया, ये dy बाय dx की वैल्यू आ गई, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास dy बाय dt, राइट, यहां से क्या होगा, dy बाय dx इंटू dx बाय dt, राइट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी देखो 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 20, राइट। चलो ग्रेट, ये क्लियर है सबको। इफ द सोल्यूशन एंड द अप्रोच इज क्लियर रेज योर हैंड। देखो फॉर्मूला वही यूज हुआ है जो हमने पहली बार क्लास में पढ़ा था, है ना। यहाँ पर देखो dy by dx इज इक्वल टू dy by dt होल बाय dx by dt, क्योंकि dt आप ऐसा मान लो, कट जाता है, मान लो, है ना। तो अब हमें क्या निकालना था, dy by dt निकालना था, मतलब न्यूमरेटर निकालना था। तो बस देखो मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर dx by dt और dy by dx, और आंसर आ गया। इजी सा क्वेश्चन था, है ना। एक बार हैंड रेज कर लो सब लोग, इफ द क्वेश्चन एंड द अप्रोच इज क्लियर, हैंड रेज कर लो। और अगर सपोज कोई डाउट है तो अपनी कॉपी में लिख लो। सबके पास नोटबुक है, नोटबुक है सबके पास, है ना। चैतन्य कुछ पूछना है बच्चा इस क्वेश्चन में, पूछ लो। हाँ बच्चा बोलो। यस सर, मेरा सर मैंने थोड़ा अलग अप्रोच से किया है। मैंने y इक्वल्स टू 10x लिया, x इक्वल्स टू 5 सेकेंड, फिर मैंने x माइनस पाई बाई 3 लिया। ओके, एक काम करो चैतन्य, फिर ये सोल्यूशन जो आपने यस सर। बनाया है
राइट, ये सोल्यूशन जो आपने बनाया है इसको मुझे व्हाट्सएप कर दो, आई विल चेक इट देयर, है ना? ओके सर, ओके, ठीक है, ओके सर, राइट। ओके, क्या अप्रोच क्लियर है पहले बताओ चैतन्य, इज दिस अप्रोच क्लियर? यस सर, ओके, यस सर, ये वाला अप्रोच क्लियर है। ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, सभी लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, है ना? अगला क्वेश्चन लेते हैं। सो हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, I'll write the question here for everyone. क्वेश्चन अच्छे से समझो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना और कैसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद और भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ये अंत नहीं है क्वेश्चंस का, और भी क्वेश्चंस आएंगे, तो अपन को रेडी रहना है ना, हर चीज से सीखना है, राइट, और आगे बढ़ना है। ओके, देखो अगला क्वेश्चन क्या था, फॉर द फॉलोइंग फाइंड द थीटा वैल्यू फॉर विच डी वाई, ऐसी थीटा वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए डी वाई बाई डी थीटा कैसा है, 0 है। ऐसी थीटा वैल्यूज फाइंड करनी है और फिर बताना है कि वहां पर मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा बन रहा है। अच्छा, इसके लिए इससे पहले कि हम इसको देखें, याद करो, है ना, याद करो जब भी हमने क्या पढ़ा था, एक फंडा याद करो, क्या पढ़ा था कि अगर कभी भी हमारे पास अगर y और एक x की वैल्यू है ना, जहां पर x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो x पर डिपेंड कर रहा है, तो दो केसेस बन सकते हैं जिसके लिए dy by dx 0 हो। क्या क्या केसेस बनते हैं, या तो मैक्सिमा हो, राइट, या तो क्या हो, मिनिमा हो। मैक्सिमा पर हमने देखा दोनों, और मिनिमा पर हमने देखा कि दोनों ही जगह पर dy बाय dx तो 0 होता है, बिल्कुल सही, है ना। लेकिन हमने साथ साथ में ये भी देखा कि क्योंकि यहाँ पर पहले स्लोप पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हो गया, तो स्लोप लगातार घट रहा है। क्या हो रहा है, स्लोप लगातार घट रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मतलब d2y बाय dx स्क्वायर इज नेगेटिव। कहां पर, मैक्सिमा पर, याद आ रहा है। और मिनिमा पर हमने क्या देखा है कि देखो यहां स्लोप था नेगेटिव, फिर 0 हो गया और फिर पॉजिटिव, मतलब स्लोप लगातार बढ़ रहा है मिनिमा पर। इसका मतलब यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मतलब d2y बाय dx स्क्वायर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो हमको इस तरह से काफी कुछ अच्छे से समझ में आया कि कभी भी अगर मैक्सिमा की कंडीशन चेक करनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या डबल डिफरेंशियल नेगेटिव आता है, अगर नेगेटिव है तो वो मैक्सिमा है, अगर डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमा है ना, ये हमने पढ़ा था। अच्छा, अभी आ जाते हैं सवाल पे। सवाल क्या है, देखो dy बाय डी थीटा 0 हो ऐसा थीटा खोजना है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या लिखता है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना, प्लस कॉस थीटा, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, y डैश क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ऐसा होगा। उसके बाद क्या करते हैं, ये क्या है, ये बेसिकली dy बाय डी थीटा है ना, और इसको किसके इक्वेटिंग करना है, देखो यहाँ पर किसके इक्वेट करना है, 0 के। तो 0 से इक्वेट करो, क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा, मूवी नहीं देखनी है, ठीक है, लिखना है, ये सब अपने पास नोट डाउन होना चाहिए, राइट, प्लीज लिखते जाओ, राइट, ठीक है। तो अब क्या हो गया यहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब थीटा कितना हो गया, पाई बाय 4 हो गया, हाँ या ना, थीटा कितना हो गया, पाई बाय 4 हो गया। अच्छा, लेकिन ये तो आ गया, पहला ऑप्शन तो आ गया, क्या, कि हमें वो थीटा खोजना था जिसके लिए dy बाय डी थीटा या y डैश 0 हो रहा है, वो तो आ गया। लेकिन अब हमें कहा जा रहा है कि भैया जी अब बताइए कि क्या आपके पास वो पॉइंट जहां पर थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 है,
वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है, या d2y बाई डी थीटा स्क्वायर निकाल रहे हैं, है ना। d2y बाई डी थीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, d बाय डी थीटा ऑफ y डैश को करके, ठीक है। तो y डैश यहाँ पर जो है उसको यानी कि इसको डिफरेंशिएट करोगे, इस पूरे को डिफरेंशिएट करोगे, इसी को तो डबल डिफरेंशियल बोलते हैं, है ना। तो y डैश को चेक करोगे, अगर y डैश पाई बाय 4 पर नेगेटिव आया, इसका मतलब मैक्सिमा है। पाई बाय 4 पर अगर y डैश पॉजिटिव आया, मतलब वो पॉइंट क्या है, मिनिमा है। देखते हैं y डैश डबल डैश, देखो कैसा आ रहा है, कॉस का माइनस साइन, है ना, फिर एक माइनस साइन, है ना, माइनस की साइन आ गई यहाँ पर, फिर साइन थीटा का डिफरेंशियल कैसा होता है, कॉस थीटा, है ना। तो अब हमारा y डबल डैश की जनरल वैल्यू आ रही है माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, करेक्ट। अब हमें देखना है कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर जहां dy बाय डी थीटा 0 आया है, वहां पर y डबल डैश की साइन कैसी है। तो y डबल डैश इज इक्वल टू, डालो पाई बाय 4 डालो इस इक्वेशन में, क्या आता है, साइन ऑफ पाई बाय 4 मतलब साइन 45 डिग्री, राइट, 1 बाय रूट 2, माइनस की साइन फिर लगाओ, कॉस ऑफ पाई बाय 4 फिर से कैसा आता है, माइनस 1 बाय रूट 2। तो हमारे पास आ गया माइनस 2 बाय रूट 2, दैट इज माइनस रूट 2 इज द वैल्यू ऑफ y डबल डैश, इज द वैल्यू ऑफ y डबल डैश। और ये y डबल डैश कैसा आ रहा है, y डबल डैश नेगेटिव आ रहा है। अगर ये नेगेटिव आए इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है भाई, जानते हैं, फ्रॉम, लेट अस टेक वन ऑफ यू, सो yes, so let us take this from Rahul. Yes, Rahul, y डबल डैश नेगेटिव है मतलब क्या हो गया ये बताओ, मैक्सिमा मैक्सिमा। मैक्सिमा क्लियर हुआ ना सबको, राइट, कि Yes, sir. हमारे पास ये सबसे पहले हमने देखा dy बाय डी थीटा को जीरो करके कि थीटा की क्या वैल्यू आती है, राइट, हमारा ये पहला एम था। उसके बाद फिर हमने देखा कि उस वैल्यू पर y डबल डैश क्या है। तो देखो अप्रोच यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको लिखेंगे सब लोग अपने पास, अभी लिखेंगे बाद में तो आदत हो जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, y डैश को जीरो किया, उससे थीटा निकाला कितना है, फिर उस थीटा पर हमने y डबल डैश निकाला, है ना। फिर देखा कि अगर y डबल डैश पॉजिटिव है, राइट, तो मिनिमा, है ना, और अगर y डबल डैश नेगेटिव है तो वहां पर मैक्सिमा, राइट। तो क्लास मुझे बताओ अप्रोच और न्यूमेरिकल अगर क्लियर है तो हैंड रेज करो, यस, गो अहेड क्लास। अगर ये अप्रोच और ये फॉर्मूलाज जो अभी हमने लिखे, क्वेश्चन सॉल्यूशन एक्सेट्रा, सब क्लियर है तो हैंड रेज करो। चैतन्य क्लियर है तो हैंड रेज करो, यहाँ जो भी लिखा है अगर क्लियर है तो हैंड रेज करो, यस चैतन्य, ओके ग्रेट, ऑल राइट क्लास, जैसे ही लिख लो स्क्रीन पर जो भी लिखा है, जैसे ही लिख लो हैंड डाउन कर लो, ठीक है, सो आई नो कि आपने लिख दिया, राइट। ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। इसी का सेकंड पार्ट बिल्कुल इसकी तरह से होगा, है ना, बिल्कुल इसी तरह से होगा। उसमें आप कुछ सोच सकते हो कि सर ये कैसे आएगा, tan थीटा अगर 2/3 या 3/2 आ गया तो हम कैसे निकालेंगे, आगे की प्रोसीडिंग्स कैसे करेंगे, उस पर छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा देखो, है ना, यहाँ देखना सब लोग, हमारे पास जो
इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 था, है ना, वो ये था कि वी वर गिवन y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, है ना, -3 कॉस थीटा। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, वही काम करना है फिर से, है ना। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, राइट, माइनस ऑफ 3 कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा। ध्यान रखो, ठीक है, कॉस का माइनस साइन होता है, छोटी छोटी चीज है, वहां पर सतर्क बनना है। अगर छोटे छोटे स्टेप्स को बहुत ही आराम से शांति के साथ करोगे मन में, यू विल गेट टू द राइट आंसर। अच्छा, y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, -2 cos थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, राइट, ठीक है। इसका मतलब tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा आ गया -2/3, राइट, ठीक है। अभी ये समझ लेते हैं tan थीटा इतना आया, ऑल राइट। अभी है ना, यहां पर देखो, सपोज माइनस साइन अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 2/3 को पकड़ो, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर मुझे पता है कि किसी भी ट्रायंगल में, अच्छा ये चीज ना एक बार अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर मेरे पास tan थीटा है तो मैं इससे sin थीटा और cos थीटा कैसे निकाल सकता हूं, राइट। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। यहां अगर थीटा है ना, और हमें tan थीटा 2/3 पता है, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, और इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, है ना, और बेस ये हो जाएगा, करेक्ट। तो अब यहां लिख लो, इसको लिख लो 2, है ना, और इसको लिख लो 3, करेक्ट। अब इसको 2 और इसको 3 माना है, और ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 4 + 9, राइट, अंडर रूट 4 + 9 अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट ऑफ 13 हो जाएगा, जो है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, करेक्ट, राइट, ठीक है। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या निकाल सकते हैं, बताओ क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना, वो निकाल लो। अभी प्लस मानो, ठीक है, अभी प्लस मानो, ठीक है। सो आप लोगों की सुविधा के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बदलते हैं, क्योंकि हमको याद है एक डिस्कशन करना है कि थीटा वाले वैल्यूज कैसे लाते हैं, थीटा वाले वैल्यूज कैसे लाते हैं। एक काम करते हैं, वो सिखाई देते हैं आज की क्लास में, ठीक है। मतलब tan ऑफ 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, ये सब कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, याद है हम लोगों को ये करना था डिस्कशन, तो हम ये कर लेंगे। देखो आप फिलहाल फर्स्ट सी दिस, है ना, tan थीटा, है ना, इज सपोज 2/3, तो sin थीटा यहां से कितना आ जाएगा, बताओ sin थीटा कितना आ जाएगा, देखकर बताओ। लेट अस टेक वन ऑफ यू, कार्तिकेय, यस बच्चा बोलो, क्या आ जाएगा sin थीटा फ्रॉम द फिगर, 2/√13, राइट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 2/√13। उसी तरह से cos थीटा बोलो बच्चा, सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/√13। वेरी गुड। तो अब हमारे पास, हमें समझ में आ गया sin थीटा tan थीटा कैसे निकालना है ना। और अभी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कौन सी साइन आएगी, राइट। सो वी हैव, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों और कैसे ये देखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है, ओके, राइट। तो क्लास आगे बढ़ते हैं, है ना, क्लास आगे बढ़ते हैं। तो सपोज इसके बाद हमने जैसे ये देख लिया, राइट, अब हम आते हैं अगले स्टेप पे। हमको ये वो थीटा मिल गया, थीटा क्या आया, देखो थीटा को ऐसा लिखेंगे, सभी लोग देखो थीटा को ऐसे लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स ऑफ, इनवर्स कर लेते हैं, दूसरी तरफ जैसे ही जाता है ना tan, यहां जाता है तो इनवर्स का फंक्शन आता है। ये पढ़ोगे, अगर मैथ्स में हो तो पढ़ोगे, नहीं हो तो बायोलॉजी में नीट में इनवर्स वाले फंक्शन कम आते हैं, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -2/3, ऐसा हमने लिखा, राइट। उसके बाद एक बार जब आपने थीटा की वैल्यू लिख दी, है ना, तो ये आपका वो थीटा है, ये वो थीटा है जिसके लिए dy/d थीटा कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है,
राइट। ये क्वेश्चन का पहला भाग था। देखो थीटा निकालना था कब, जब dy बाय डी थीटा और 0। अगला पार्ट क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है। वही केस फिर से y डैश पता है ना, y डबल डैश इज इक्वल टू 2 cos थीटा है, तो 2 cos थीटा का डिफरेंशिएशन करो यहाँ से, है ना। 2 cos थीटा का डिफरेंशिएशन करो, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ साइन थीटा, sin theta राइट। फिर उसके बाद आएगा है ना, उसके बाद plus 3 आएगा cos यहाँ theta पर हमारे पास आएगा, एक मिनट इसको दोबारा लिख लेते हैं। y dash is equal to 2 cos theta, राइट, प्लस 3 sin theta, है ना। ये हमारे पास था, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ माइनस साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा, राइट। इसको लिख लो, 2 माइनस साइन के साथ साइन थीटा, राइट, प्लस 3 इंटू कॉस थीटा। अब ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो और बताओ y डैश नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव। यस क्लास, गेट गोइंग क्विकली, यस। आपको बताना है कि y डबल डैश पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, सब्स्टिट्यूट करो। यस क्लास, गेट गोइंग। क्या आता है y डबल डैश, ट्राई करो, मुझे बताओ क्विकली विद इन 1 मिनट, कोई बड़ी चीज नहीं है, फटाफट सबको मैसेज करना है। y डबल डैश में क्या करना है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, राइट। ये वो थीटा है जिसके लिए dy बाय डी थीटा 0 आया है। क्विकली फटाफट सभी लोग, चलो क्विक क्विक क्विक, नो डिलेज, नो डिलेज, बी क्विक। I want to see सभी से मैसेज आना चाहिए। चलो क्विकली सब्स्टिट्यूट करो, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में डालना है, बस। क्लास 7th का काम है ये। चलो क्विकली एवरीवन, आई वांट टू सी मैसेजेस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। यस, 7 मैसेजेस आ गए हैं। अच्छा क्लास, आई थिंक यहाँ पर मैंने यहाँ प्लस लिखा है ना। ओके, लेट मी लुक इनटू इट वंस अगेन, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। ये थोड़ा सा विचार का मुद्दा है, ठीक है, थोड़ा सा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो वी आर सीइंग राइट नाउ, बिफोर एक्चुअली डिसाइडिंग यहाँ पर पॉजिटिव साइन किस में आएगी, नेगेटिव साइन किस में आएगी, उस डिसीजन को लेने से पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लेते हैं अपने दिमाग में। देखो
दिस इज x, दिस इज y, राइट। अगर कभी भी मैं कोई भी एंगल मेजर करता हूं साइन टैन या कॉस में से, राइट, साइन टैन और कॉस, ये सारे के सारे यहाँ इन द, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सबको पता है इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी साइन, साइन टैन कॉस, इन सबकी साइन कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, राइट। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर अगला थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है। क्या पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में यू हैव कॉस इज पॉजिटिव, है ना। तो इसको कैसे याद करते हैं जनरली लोग, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, ठीक है। इस तरह से देखो, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, all are positive, all signs are positive here, all signs मतलब sin of theta, cos of theta और cos of tan of theta, सबकी साइन कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, राइट। यहां पर सबकी साइन कैसी होती है, नेगेटिव होती है, एक्सेप्ट साइन, राइट। यहां पर सब नेगेटिव होते हैं एक्सेप्ट tan, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सब नेगेटिव होते हैं एक्सेप्ट cos। अब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है, जरा ये तो बताइए। ओके, देखो अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब अगर हम लोग देखो यहां पर एक ऐसे एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। हमेशा जो एंगल को मेजर करते हैं ना हम, याद करो, इट इज ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये हुआ एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। डाइजेस्ट हो रही है बात? अच्छा राहुल, थोड़ा बाद में लेते हैं डाउट्स, ठीक है, रुक जाओ। तो अगला यहां देखो, ये वाली लाइन, ठीक है। इसके लिए यहां देखो थीटा कैसा है, थीटा कैसा है एक्चुअली, ये 90 टोटल, ये 90 प्लस सम वैल्यू यहां पर, राइट। तो इसको हम बोलेंगे लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर हो रहा है? मैं रिपीट करूं, देखो ये एंगल क्या कहलाएगा, 90 प्लस थीटा। क्या कहलाएगा, 90 प्लस थीटा। क्यों, थीटा मतलब जनरली हम मान के चलते हैं, ये जो थीटा लिखते हैं ना, ये एक एक्यूट नंबर होता है। जनरली जब भी कभी आप ऐसा लिखते हो ना, टैन ऑफ या साइन ऑफ या कॉस ऑफ समथिंग प्लस थीटा, तो हम ये मानते हैं कि हम इस थीटा को एक्यूट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एक्यूट, मतलब लेस देन 90, ठीक है। तो यहां पर देखो ये वाला थीटा, ये वाला थीटा और ये है 90, ठीक है, थीटा प्लस 90, राइट। तो tan ऑफ थीटा प्लस 90, साइन ऑफ थीटा प्लस 90 ऐसा लिखा हो, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की, 90 प्लस थीटा। यहां क्या होता है, सिर्फ छोटा सा एक्यूट एंगल थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, यहां तक बात समझ में आई? हमने दो एंगल्स आपको बताए, ये है थीटा और ये कैसा है, 90 प्लस थीटा, राइट। क्लियर हो रहा है? दिस इज थीटा, दिस इज 90 प्लस थीटा। अगला देखो, यहां बनाते हैं एंगल, है ना। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, देखो यहां तक अगेन वील स्टार्ट फ्रॉम वेयर, वील स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओनली, राइट। तो अब दिस एंटायर एंगल यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक, तो ये पहला वाला तो 180 है ना। उसके बाद छोटा सा एक्यूट एंगल, राइट। तो ये कितना हो गया, 180 प्लस थीटा, राइट, 180 प्लस थीटा, करेक्ट, राइट। उसके बाद आ जाते हैं इन द लास्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। सो दिस वाज थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर इस क्वाड्रेंट में फिर से एक लाइन बना सकते हो ऐसी, है कि नहीं। और इसमें हम क्या करेंगे,
इसमें हम फिर से एंगल मेजर करना चाहेंगे। और कैसे करेंगे देखो, अब की बार फिर से ऐसे शुरू होंगे, ये 90 कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये 180 कंप्लीट हुआ, ये 270 कंप्लीट हुआ, और फिर यहां से थीटा कंप्लीट हुआ, है ना। तो ये किसको रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रही है ये वाली लाइन, बोलो 270 प्लस थीटा को, 270 प्लस थीटा को, 270 डिग्रीज है, ठीक है, ये सब हमने डिग्रीज में लिखा है, राइट। क्लियर हो रहा है सबको, है ना। लिख लो पहले, साइन के डिनोशन को लिख लो अपने पास, और जैसे ही लिख लो हैंड रेज करो। इस पेज पर जो भी लिखा है मैंने, पहले उसको जस्ट का तस अपनी कॉपी में लिख लो, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, और जैसे ही लिख लोगे हैंड रेज करो, ठीक है। हैंड रेज करो जैसे लिख लेते हो। ओके, आई थिंक एवरीवन हैज रेज्ड देयर हैंड्स। सारे डाउट्स अपनी कॉपी में लिखते जाना, ठीक है, आपका नोटपैड है ना, उसमें डाउट्स नोट करते जाओ, ठीक है। लिखा सबने? आई थिंक कार्तिकेय हैज सम नेटवर्क इशू, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। राइट, सो आगे बढ़ते हैं क्लास, है ना, ध्यान से देखो, देखना आप, ठीक है सब लोग। यहाँ पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमको समझ में आ गया है कि कैसे अलग अलग थीटा अलग अलग जगह पर होता है, राइट। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट इज जस्ट थीटा, हियर इट इज 90 प्लस थीटा, हियर 180 प्लस थीटा, और हियर 270 प्लस थीटा एक्सेट्रा। अब हमें अगर कोई भी थीटा को की वैल्यू को निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इन क्वाड्रेंट्स में, उसका रूल सीखो, उसका रूल सीखो, ठीक है। देखना यहाँ पर हो सकता है आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन कहीं ना मिले, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं लिखता हूं साइन ऑफ, ठीक है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि ये 90 है ना, इसमें से थोड़ा सा थीटा हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा, ये यहां से थीटा लिया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचा क्या, बचा क्या, 90 माइनस थीटा, हाँ या ना। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आंसर क्या हो जाता है इसका, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये बेसिक चीज है, इसको याद रखना, ठीक है। उसी तरह से कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये याद रख लो, है ना। दिस इज फैक्ट टू बी रिमेंबर्ड, राइट। So we are seeing some formulas and techniques. इसके बाद आप एक टेक्निक सीखते हैं। देखो, अगर मेरे पास साइन ऑफ है ना, साइन ऑफ 180, 90 से शुरू करते हैं, ठीक है, 90 प्लस थीटा है, राइट, 90 प्लस थीटा है, तो इसका मतलब हम किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ऑन एन ऑब्वियस नोट सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कभी 90 होता है ना यहाँ पर,
तो यहां पर हम ले आते हैं कॉस। क्या ले आते हैं? कॉस, मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री ले आते हैं। ठीक है, अगर 90 होता है तो क्या ले आते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, राइट? एक चीज। दूसरा, याद करो सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकेंड क्वाड्रेंट था। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और हम यहाँ किसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं साइन की वैल्यू की। देखो साइन की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगी। और इसको लिख लो। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगला सवाल, ध्यान से देखो, ठीक है? उसके बाद अगर हम लिखते हैं अब कॉस ऑफ, है ना, अगर हम लिखते हैं अब कॉस ऑफ 90, राइट, प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, है ना? तो अब फिर से बात कर रहे हैं अपन सेकेंड क्वाड्रेंट की। ये तो समझ में आ गया, यहां पर 90 प्लस थीटा होता है ना? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? ऑफ कोर्स कॉस नेगेटिव होता है, क्योंकि सिर्फ साइन पॉजिटिव है, राइट? देखो यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो कॉस अगर नेगेटिव है तो साइन किसकी आ जाएगी? यहाँ पर कैसी वैल्यू लिखोगे? माइनस। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये 90 है इसीलिए कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखोगे। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन, तो यहाँ जाएगा साइन थीटा, तो माइनस साइन ऑफ थीटा। एग्जाम्पल देखो अब, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है साइन ऑफ 135 डिग्री। क्या लिखा है? साइन ऑफ 135 डिग्री। इसको देख के घबराना नहीं है, इसको 90 प्लस में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको लिखना है साइन ऑफ 90 प्लस 45। लिखा आपने? तो अब यहां देखो, है ना, ये एक एक्यूट एंगल 90 प्लस 45। देखो 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ 45, यानी कि 1/√2। कितना प्यारा सवाल है ना? क्लियर हो रहा है सबको? राइट, करेक्ट। आगे देखें, देखो अब इसके बाद सपोज अब मैं आपसे पूछता हूं कॉस ऑफ, है ना, कॉस ऑफ 120 डिग्री बताओ कितना होगा? तो कंफ्यूज नहीं होना है, शांत मन से इसको कन्वर्ट करना है 90 प्लस 30 में, है कि नहीं? तोड़ सकते हैं ऐसा? स्प्लिट कर दो, पहला काम स्प्लिट कर दो। स्प्लिट कर दिया, अब क्या करोगे? अब इसको लिखो, इस फॉर्मूला में देखो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा कैसा होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा मतलब 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2। यहां माइनस की साइन है तो माइनस 1/2। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? राइट, एक और देखो, एक और एग्जांपल। अब आपसे ना सब क्वेश्चन बनने लगेंगे, देखना। अगर मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, अगर अपन यहां लिखते हैं साइन ऑफ 180, है ना, माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। अरे सर 180 माइनस थीटा, हाँ ये देखो, ये 180 था, ये 180 था पूरा, इसमें से थीटा थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ये थीटा था, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। किसमें से? 180 में से। तो बच कौन सा जाएगा? ये वाला एंगल बचेगा, देखो, दिस एंगल विल बी रिमेनिंग। अच्छा, तो सर मतलब 180 माइनस थीटा भी होता है सेकेंड क्वाड्रेंट? मैं बोलूंगा बिल्कुल भाई होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब सर हम यहां पर ये जो आपने लिखा है 90 प्लस थीटा, यहां और क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस थीटा। मैं बोलूंगा हाँ, अब तो ये आपको जनरल समझ में आ जाएगा, राइट? या तो आप 90, या तो यहां से 90 लो और फिर थीटा करो, या पूरे 180 में से थोड़ा थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों ही आपको क्या दे रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट दे रहा है। हाँ या ना? बोलो भाई हाँ या ना? राइट, अच्छा अब क्या करोगे? अच्छा, अगर 180 होता है ना तो साइन का साइन ही रहेगा, 180 होता है तो साइन का साइन थीटा ही रहेगा। अब इसकी वैल्यू कैसे देखोगे? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है देखोगे साइन को, यानी कि जिसकी बात हो रही है साइन, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है सर, तो अपने आप यहाँ कैसा आ जाएगी वैल्यू? पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब किसी एक देखो, इनफैक्ट अब एक और एग्जांपल देखो पहले, है ना, इसी की तरह कैसे देखेंगे? अब
सपोज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा करना है, ठीक है, 180 माइनस थीटा करना है, कैसे करोगे? ये x और y, ठीक है, ये x ये y। अब 180 माइनस थीटा ये वाला हो गया, ऐसा कुछ। अगर ये थीटा है ना, तो ये 180 माइनस थीटा, राइट। इसका मतलब हम फिर से बात कर रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की, राइट। तो इसमें कॉस जो है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो पहले यहाँ नेगेटिव साइन डाल दिए, है ना। फिर क्योंकि 180 है तो कॉस का कैसा रहेगा? कॉस रहेगा, ठीक है। तो ऐसा डाल दिए माइनस ऑफ कॉस थीटा, राइट, करेक्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं देखता हूं कि सपोज वी वांट टू फाइंड आउट, दोनों इन दोनों का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ सपोज, है ना, ऐसा है आंसर, सपोज 135 डिग्री, फिर से, ठीक है, वही आंसर निकालते हैं। अब की बार 90 प्लस थीटा ना करके 180 माइनस वाले से देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं, है ना। तो साइन 135 को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन ऑफ 180, है ना, साइन ऑफ 180 क्या हो जाएगा? बोलो, बताओ, ऑप्शन भेजो। अरे भाई मैसेज करो। साइन ऑफ 180 माइनस कितना लिखूं? 45, हाँ या ना, राइट। चलो गुड। तो अब साइन ऑफ 180 माइनस 45 लिखा हमने, ठीक है। साइन 135 की वैल्यू को क्या लिखा? साइन ऑफ 180 माइनस 45। ये कैसा होना चाहिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? कैसा होना चाहिए? यहाँ देखो एवरीवन, यहाँ 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, है कि नहीं? देखो कितना आ जाता है आंसर यहाँ पे। साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू 1/2। अरे वाह सर, मतलब आप चाहे इस फॉर्मूला से निकालो या यहां से, आंसर तो सेम आ गया। मैं बोलूंगा बिल्कुल आंसर तो सेम आना ही चाहिए, टेक्निक में डिपेंड नहीं करता, है ना। अगर दोनों टेक्निक्स, दोनों रास्ते सही हैं तो आंसर सही आना ही है, राइट। अच्छा, अब अगला देखते हैं क्या था ये? कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, राइट, क्या हो जाना चाहिए आंसर? बताओ। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, यहां से कैसे लिखा मैंने ये? सपोज कॉस ऑफ 120 हम लोग लिख रहे हैं, है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? चेक करो सब लोग, क्या हो जाएगा? निकालो निकालो, अब तो खुद निकाल सकते हो। कॉस ऑफ 180 माइनस 60, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाना चाहिए? माइनस कॉस 60। यहां से देखो, माइनस कॉस ऑफ 60, और कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो आंसर कैसा हो जाएगा? माइनस 1/2, राइट। क्या ये वही आंसर आ रहा है जो पहले आया था? अरे सर बिल्कुल आ रहा है सर, है ना, राइट, आ रहा है माइनस 1/2। ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे हो, है ना, कि हमको कैसे निकालनी है इस तरह की वैल्यूज। क्लियर हो गया ना सबको? ये फॉर्मूलाज अपने पास कहाँ डालोगे? फॉर्मूला कॉपी में। मैं अप्रोच लिखा रहा हूं यहाँ पर, अप्रोच लिख लो अपने पास, ठीक है, कि कैसे हमने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। खासकर अगर आपने बायोलॉजी लिया है ना, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किया करो। क्योंकि क्या होता है, अगर आप एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं तो लगातार आपकी मैथ्स की दिन रात प्रैक्टिस हो रही होती है, राइट। लेकिन अगर आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो जनरली आप मैथ्स की उतनी प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो बहुत जरूरी है कि खुद पे ओनस लो और इस तरह के फॉर्मूलाज को बार बार लिख के देखो, है ना। गूगल महाराज से पूछ लो कि भाई भैया हमको बता दो साइन 135 की वैल्यू कितनी है। पहले खुद से क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है, और उनको सॉल्व करो। जितना ऐसा करोगे ना और मैथमेटिक्स से खेलोगे, वो आपका दोस्त बन जाएगा, ठीक है, उसके साथ खेलो। तो यहाँ पर देखो हमने क्या क्या फॉर्मूलाज पढ़े, उसको लिख लेते हैं। साइन ऑफ 90 माइनस से शुरू करते हैं। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है। फिर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट। फिर देखो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या आया था? कॉस थीटा, है ना। तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कैसे निकाला था याद करो। अप्रोच हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप अप्रोच देख लो। अप्रोच क्या थी? अगर कभी भी 90 है ना, 90 है तो क्या हो जाएगा? 90 है
या फिर सपोज इवन अगर आपके पास 270 भी है ना, 90 और 270 मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 है अगर, तो हमेशा यहाँ जो साइन आएगी, मतलब अगर साइन है तो उसका कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे साइन था और यहाँ पर 90 डिग्री लिखा हुआ था, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन लिख लोगे, तो पॉजिटिव या नेगेटिव अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट मतलब याद दिलाना अपने आप को, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा है ना, तो इसका मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो अब साइन ऑफ 90 प्लस थीटा है ना, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसकी बात हो रही है, ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगी, ठीक है। गलती से भी इसको मत देख लेना, कई बच्चे अरे सर यहाँ तो कॉस थीटा है, यहाँ तो हम नेगेटिव लिखेंगे ना भाई ना। किसकी बात हो रही है, साइन की बात हो रही है। साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर आएगी पॉजिटिव साइन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ओके, अगला देखो क्या है, cos ऑफ 90 प्लस थीटा, cos ऑफ 90 प्लस थीटा है ना। तो क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 हो या 90 हो, तो साइन का cos और cos का साइन हो जाता है। 180 होता है अगर, तो क्या होता है वैसे केस में, साइन का साइन ही रहता है और cos का cos ही रहता है, ठीक है। देखो अब cos ऑफ 90 प्लस थीटा क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, 90 है इसीलिए साइन थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। और साइन का क्या करोगे, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा से देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है। इसका मतलब हम तो बात कर रहे हैं कॉस की, है कि नहीं, हम बात कर रहे हैं कॉस की, तो यहाँ पर कॉस कैसा होगा, नेगेटिव होगा, इसीलिए यहाँ माइनस की साइन आ जाएगी। अच्छा, अगला देखो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा है ना, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा किया तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा करने पे हो जाएगा 180 है इसीलिए साइन का साइन रहा, ठीक है, और माइनस थीटा है ना, मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर ये देखो ये क्या था, साइन था। साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। ठीक है, कार्तिकेय पूछ रहा है कि सर अगर यहाँ पर स्क्वायर होगा तो क्या होगा। कार्तिकेय सारे डाउट्स एक साथ लेते हैं, है ना, इसको अपने पास लिख लो। स्क्वायर होगा तो बस इसके ऊपर ऐसा स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है, राइट। और उसके बाद जो भी वैल्यू आई उसको स्क्वायर कर देना, है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो आगे देखते हैं, cos ऑफ 180 माइनस थीटा, cos ऑफ 180 माइनस थीटा। आई थिंक राहुल को भी कुछ पूछना था, सब एक साथ लेते हैं, एक साथ लो, ठीक है। हाँ, तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा कैसे करोगे, 180 है ना, इसका मतलब cos का cos रहता है, sin का sin हो जाता है, तो यहाँ cos का cos है ना। अच्छा, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना, राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं cos की, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, राइट। क्लियर है सबको, यहाँ कौन सी साइन आ जाएगी, नेगेटिव, राइट। इसको लिख लो सभी लोग, अभी ना चैट पर कुछ भेजो मत, अभी लिख लो, पहले लिख लो अपने पास। ओके, आई थिंक कार्तिकेय had asked, हाँ कार्तिकेय के लिए ही था वो रिप्लाई, राइट, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, कि आप सभी लोग अपने सारे डाउट्स एक साथ पूछ लीजिए, ठीक है।
इनफैक्ट डाउट पूछना बहुत अच्छी बात है. आई फील वेरी गुड, I feel super good when all of you take time and concentrate and ask questions because it's a very good thing. जब तक देखो पूछोगे नहीं तब तक दिमाग कैसे खुलेगा, है ना? So it's important to ask. बहुत अच्छी बात है. It's very nice. I love it when you ask doubts. ठीक है, ठीक है. अब क्लास हैंड रेज कर लो जैसे ही आपने ये सवालों के जवाब अपने पास लिख लिए हो, और जो भी हमने स्क्रीन पर लिखा है जैसे ही कर लो तो हैंड रेज करो. ठीक है. सो क्लास हम कहाँ थे? आई वाज चेकिंग समथिंग, है ना? तो आई वाज चेकिंग कि वर वी राइट इन द assumptions that we had taken, right? So this we were right, this sign is positive, cos is negative, है ना? तो I was checking that and here is your approach. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखो, getting back to where we were, minus 2 times of sin of थीटा. साइन थीटा के जगह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2/13, राइट? कॉस थीटा की जगह आ जाएगा -3/13, राइट? उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस ऑफ, क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 9, राइट? दैट इज माइनस ऑफ 13/√13, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ √13, राइट? इसका मतलब क्या आ रहा है? ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. बाय डबल डैश अगर नेगेटिव आए तो क्या होता है? मैक्सिमा होता है कि नहीं? मैक्सिमा होता है, राइट? इसका मतलब इस केस में भी क्या आ रहा है? मैक्सिमा आ रहा है. जैसे पिछले केस में मैक्सिमा आ रहा था, राइट? पिछले केस में मैक्सिमा आ रहा था, इसीलिए इस केस में भी कैसा आ रहा है? मैक्सिमा आ रहा है, राइट? क्लियर है क्लास? ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है, राइट? प्लीज हैंड रेज कर लो अगर क्वेश्चन क्लियर है तो. हैंड रेज कर लो अगर क्वेश्चन, आई थिंक कुछ लोगों के हैंड रेज्ड है ऑलरेडी, आई थिंक वो पिछले क्वेश्चन से था. ठीक है, हैंड रेज कर लो क्लास इन केस अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो, है ना? और कोई डाउट हो तो हैंड रेज मत करो और डाउट पूछ लो. ठीक है, आई थिंक कार्तिक बीच में तुम कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछ लो. राहुल तुम भी कुछ पूछना चाह रहे थे, आप पूछ लो. यस, गो अहेड. यस बच्चों बोलो. आई थिंक तेजस आल्सो वांट्स टू आस्क समथिंग. एक एक करके सबके डाउट्स ले लेते हैं. यस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम राहुल. हाँ राहुल बच्चा बोलो. सर इसमें साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव कैसे हुआ? 2/√13 एंड कॉस थीटा नेगेटिव. देखो अब मैंने वो कैसे किया है ना, तो मैंने ऐसा लिया. देखो मैं उसी को वेरीफाई कर रहा था आप लोगों के लिए, राइट? देखो क्या दिया है हमारा, क्या आया था? tan थीटा इज इक्वल टू कितना आया था? 2/3 आया था, नहीं -2/3 आया था, राइट? यस सर. ठीक है, देखो -2/3 आया. ठीक है, अब हमने क्या किया? इसका हमने tan इनवर्स लिया.
ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या क्या किया अपने दिमाग में और क्या किया कैलकुलेटर में, दोनों बातें समझाता हूं। ठीक है, देखो अगर हम tan इनवर्स ऑफ -2/3 लेते हैं, है ना, यू चेक इट, यू विल गेट द वैल्यू, है ना, यू गेट द वैल्यू tan इनवर्स ऑफ -2/3, it comes out to be -0.588। लेकिन अभी हम इसको प्लस कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं क्या माइनस क्या प्लस, अभी प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ 2/3 आता है 0.588। ठीक है, राइट, इसका मतलब हुआ थीटा, है ना, थीटा इज इक्वल टू 0.588 रेडियंस। मैं दोबारा समझा रहा हूं, इसे ध्यान से देखना, फ्रेश पेज में करते हैं। छोटी सी चीज है बट काफी इंपॉर्टेंट है ना, और अभी वाला डिस्कशन आपको हमेशा काम आने वाला है। ठीक है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट ऑलवेज। ध्यान से देखो, हमारे पास सपोज tan इनवर्स ऑफ, है ना, अभी के लिए शुरुआत से शुरू करते हैं, tan थीटा आया था 2/3, इसीलिए थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ 2/3, राइट। अब हमारे पास जब tan थीटा के बाद थीटा आ गया, सपोज tan इनवर्स ऑफ 2/3, so when you do it you will get the value as 0.588, right? एक मिनट, ठीक है, ये आ गया। अब इससे हमारे पास थीटा आ गया, किस में आया, रेडियंस में आया, राइट। ठीक है, अच्छा अब देखना हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। सपोज मैं इस एंगल की बात करूं, ठीक है, अब अगर ये सपोज इतना एंगल, सपोज 0.588 रेडियंस है, ठीक है, कितना है, 0.588 रेडियंस है सपोज, है ना, तो ऐसे केस में हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री का क्या मतलब होता है, पाई रेडियंस होता है कि नहीं, 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियंस। ये पूरा एंगल कितना था, दिस एंटायर एंगल वाज पाई रेडियंस, राइट। पाई रेडियंस का मतलब है 3.14 रेडियंस, करेक्ट। उसमें से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है, अगर ये वाला निकालना है तो एंगल, अगर ये एंगल निकालना है ना, तो टोटल में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, पाई में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, 0.588 कर लो, कितना आता है बताओ, 3.14 माइनस 0.588, आंसर आएगा 2. आंसर आएगा दिस एंगल, है ना, ये एंगल निकल के आएगा 2.552। ठीक, अच्छा ये ना जो अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं बहुत इंट्रीग कैलकुलेशन है, अभी इसको बहुत ज्यादा सीरियसली मत लेना, ऑन अ लाइटर टर्म्स सीखो, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के फॉर्म में सीखना, ठीक है। मतलब ये आपके जेई के एग्जाम में या फिर अभी नीट के एग्जाम में नहीं आ रहा है, ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया था, ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा तो अब हमारे पास ये थीटा कितना आ गया, दिस थीटा 2.552 रेडियंस आ गया, राइट, करेक्ट, राइट, ठीक है। अब इस रेडियंस को 2.552 कैसे आया, 2.552 हो सकता है इस डिस्कशन के बाद आपको सब क्लियर ना हो, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, बिकॉज सबकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है ना। धीरे धीरे जितना आप 11th 12th में आगे बढ़ोगे ना, खासकर जब आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हो, तो ये वाली चीजें और क्लियर होने लगती है ना, ये एक दिन का काम नहीं है, इट हैपेंस विद टाइम। तो यू केम टू 2.552 रेडियंस, राइट।
अच्छा, अब हम क्या जानते हैं कि पाई रेडियंस का मतलब होता है 180 डिग्री, है ना? तो 2.552 रेडियंस का क्या मतलब होगा, चेक कर लेते हैं। कैसे करोगे? इंटू 180 अपॉन पाई, है ना? तो 2.552 इंटू 180, राइट? 2.552 इंटू 180 अपॉन पाई, ये क्या देगा? ये देगा डिग्रीज में वैल्यू देगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि अपन सही जा रहे हैं कि नहीं, राइट? तो डिवाइडेड बाय पाई का मतलब होता है 3.14, राइट? तो इट ब्रिंग्स यू 146 पॉइंट समथिंग, 146.29 डिग्रीज। इससे क्या समझ में आ गया? इससे क्या समझ में आ गया? लगभग 150 डिग्री, राइट? और ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस क्या बात है कि 150 डिग्री कहां लाई करता है? 150 डिग्री कहां लाई करता है? ऑफ कोर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, हाँ या ना? देखना यहां पर अपन एवरेज अभी के लिए एक जनरल टर्म मान के चल रहे हैं ताकि आपको 146 सर क्या था ऐसे में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये लगभग ये हुआ 150 डिग्री। इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू है? ये वो वैल्यू है जिसके लिए tan की वैल्यू कैसी आती है? नेगेटिव आती है, और लगभग 2/3 आती है, -2/3, है ना? चेक करके देख लो अब चाहो तो। tan ऑफ 150 डिग्री, है ना? tan ऑफ 150 डिग्री, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 150, राइट, अपॉन कॉस ऑफ 150 होगा, है कि नहीं? तो साइन ऑफ 150 और कॉस ऑफ 150 निकालो। कैसे निकालोगे? ये लगभग एवरेज है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एवरेज है, क्योंकि लगभग अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि हमने 146 को राउंड ऑफ कर लिया है अभी के लिए, राइट? तो इसको चेक करके देख सकते हो। बहुत प्यारा तरीका बता रहा हूं, हम चेक कर सकते हैं अपने आंसर को कभी भी। देखो इधर, tan ऑफ, राइट, 146.29 डिग्रीज को, राइट, मैंने कहा लगभग अपन मान लेते हैं tan ऑफ 150 के इक्वल, और लगभग ये वैल्यू कितनी थी? -2/3 के इक्वल आनी चाहिए, है ना? -2/3 का मतलब होता है -0.66 के पास आनी चाहिए। चेक करते हैं ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है कि नहीं, चेक करते हैं। कैसे करेंगे? tan 50 की वैल्यू निकालते हैं कितनी आती है, ठीक है? तो tan ऑफ 50 का मतलब हो गया sin 50 बाय cos 50, ठीक है? sin 50 बाय cos 50, राइट? 150, सॉरी, tan 150 sin 150 बाय cos 150, ठीक है? अब ये निकालना है तो इसके लिए sin 150 चाहिए होगा, फिर वही फंडा लगाओ, क्या हो जाएगा? sin 150 का मतलब होगा, और ऐसा मत सोचना कि आप बायो स्टूडेंट हो तो नहीं समझ सकते, बिल्कुल समझ सकते हो, ठीक है? ध्यान से बस सुनो। साइन ऑफ 150 इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस 30, क्योंकि हम बेसिक अलजेब्रा कर रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है? अब यहां पे हमने क्या सीखा? साइन ऑफ 180 माइनस 30, राइट? तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है? देखो, साइन थीटा होता है कि नहीं? तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन ऑफ थीटा, थीटा मतलब यहाँ पर 30 डिग्री, मतलब 1/2, राइट? ठीक है। कॉस ऑफ 150 कैसे निकालोगे? कॉस ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री, राइट? कॉस कैसा होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना? और 180 इसलिए कॉस ही आ जाएगा, तो माइनस कॉस 30, राइट, विच इज इक्वल टू -√3/2, करेक्ट? अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो 1/2 होल बाय -√3/2, करेक्ट? 2 और 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा -1/√3 हो जाएगा, ऐसा है ना? अब -1/√3 है तो उसको क्या लिख सकते हो? -3/√3, राइट? -3/√3, तो इसको कर लो, कैलकुलेट करो कितना आता है, मतलब -3/1.7 समथिंग, राइट? सो यू विल हैव, करो कैलकुलेट करो, so 1/√3 is actually 0.577, है ना? मतलब लगभग -0.6 के आसपास। देखो आ रहा है कि नहीं? लगभग इक्वल आ रहा है कि नहीं? मैंने क्या प्रूफ किया यहां पर? क्या प्रूफ किया हमने? ये प्रूफ किया, हमें ये देखना था कि tan ऑफ
150 डिग्री या फिर tan ऑफ 146.29 डिग्री, राइट, क्या माइनस 2/3 के इक्वल होता है? क्या होता है? हमने ये प्रूव किया। यहाँ पर कैसे प्रूव किया, फिर से देखना हमने क्या किया। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि मैंने यहाँ पर प्लस की साइन और यहाँ नेगेटिव साइन कैसे दे दिया, है ना। तो मैंने यहाँ प्लस की साइन ऐसा मान के दिया कि tan अगर नेगेटिव आ रहा है ना, और ये 2/3 है, तो जरूर ये ऐसा एंगल है जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और अभी हमने उसका प्रूफ भी देखा कि कहाँ लाई कर रहा था, यहाँ लाई कर रहा था लगभग 146 डिग्री के लिए, लगभग 146 डिग्री के लिए tan के आंसर होता है -2/3। हमने अभी चेक करके देखा वो, राइट। अच्छा, उसके बाद जब ये अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में राहुल मुझे एक बात बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है राहुल? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है साइन थीटा? सिर्फ पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है। देखो इसीलिए मैंने यहाँ कौन सी साइन लिखी है? पॉजिटिव। क्लियर है क्या? पॉजिटिव है ना। और मुझे बताना yes, कॉस कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है। तो अब क्लियर हुआ राहुल कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जब मैंने यहाँ पर ये सब चल रहा था मेरे दिमाग में, राइट। ऑल ऑफ, अच्छा अब आप सोच सकते हो कि सर इतनी बड़ी चीज हमारे दिमाग में कैसे आएगी, है ना। लेकिन अभी आने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपको सिर्फ एक झलक दिया व्हाट वाज हैपनिंग इन माय माइंड। मैं किस तरह की कैलकुलेशन कर रहा था अपने दिमाग में, आपको यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर देने के लिए। क्लियर हो रहा है? बेसिकली एजेंडा इज, अगर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो आप मान सकते हो कि ये जो टर्म है ना, tan का जो टर्म है, जनरली नेगेटिव कहां पर होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि ऑल साइन tan, है ना। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव हो गया tan, हाँ या ना। अपन ने अभी yes, पढ़ा sir. ना, देखो यहाँ पढ़ा अपन ने कि tan यहाँ कैसा हो जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाता है, देखो। तो इसका मतलब अगर अच्छा यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कैसा रहता है राहुल? फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। मतलब जो भी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है वो कहां आ सकती है? tan की ज्यादा से ज्यादा, या तो सेकंड में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। करेक्ट? करेक्ट? यस सर, यस सर। लेकिन जनरली जो फोर्थ क्वाड्रेंट का केस होता है ना, वो बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। जनरली जो केसेस होते हैं वो इन 3 क्वाड्रेंट्स के होते हैं। अब ये चीज मेरे दिमाग में फीडेड है क्योंकि मैंने आपके सामने आने से पहले हो सकता है 5000 बार इस चीज को बनाया हो, 1000 बार इस चीज को बनाया हो, राइट। तो इस वजह से मेरे दिमाग में ये बात फीड हो गई है। लेकिन मैं आपको अभी समझाने के लिए बता सकता हूं कि अगर tan थीटा नेगेटिव आ रहा है तो मान लो वो कौन से क्वाड्रेंट में है? कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड या फोर्थ। सेकंड या फोर्थ। लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होने की है? सेकंड में। क्वाड्रेंट में। तो अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब, अच्छा ये सब कब करना है? ये सब तब करना है जब यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू ना हो। मतलब जैसे tan 45, tan 60, tan 30, tan 90, इस तरह का कुछ ना हो, तब ये सब गुणा भाग करना है, तब ये सब कैलकुलेशन करना है। हमेशा ये सब मत लगाते बैठना, ठीक है। समझ रहे हो ना? जैसे tan 135 के केस में ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर हो रहा है ना? मतलब अगर देखो यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। अगर मैंने सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया, इस तरह के क्वेश्चन, मतलब इस तरह की एप्लीकेशन आती है, सपोज tan ऑफ 135, अब ये निकालो तो सभी लोग, मैं किसी से भी पूछता हूं क्विकली, अब ये निकालो सभी लोग। ठीक है, तेजस से आंसर लेते हैं, ठीक है। हाँ तेजस, कैसे करोगे इसको? tan ऑफ, क्या लिख सकते हैं इसको? tan ऑफ 180 minus 45. -45, ठीक है। जब 180 रहता है तो वो एंगल जस्ट का तस रहता है, करेक्ट। तो Yes, यहाँ पर sir. tan ही लिख लेते हैं, है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होना चाहिए?
माइनस, तो यहाँ नेगेटिव Negative. साइन लिख लेते हैं, तो ये कैसा हो गया माइनस tan ऑफ 45, करेक्ट? Yes, sir. तो tan 45 कितना होता है? -1. tan 45 कितना होता है? 1. 1 होता है, तो आंसर कैसा आ गया? tan 135 इज -1, राइट? -1. क्लियर है? तो यहाँ पर इतना ज्यादा हमको सोचने की जरूरत नहीं है। जो मैंने इतना कुछ आपको गुणा भाग बताया, ये सब कब यूज करना है? जब आपके पास दुनिया में सारा टाइम आप ही का हो, मतलब एग्जाम में ये सब नहीं करना है। एग्जाम में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब स्टैंडर्ड एप्लीकेशन आता है, जैसा अभी मैंने एक बताया, ठीक है, राइट? सर कार्तिक अभी 2 मिनट में आ जाए, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, उसने मुझे मैसेज कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा देखना आप, ठीक है सभी लोग। हाँ चैतन्य, पूछो चैतन्य, बोलो। पहले ये अगला क्वेश्चन सर जो आपने जो tan, हाँ एक मिनट, ये क्वेश्चन बाकी समय सब लोग बनाओ। साइन ऑफ 150 कॉस ऑफ 150 साइन ऑफ 120 कॉस ऑफ 120 साइन ऑफ 135 कॉस ऑफ 135, ठीक है? ये सब लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये सब लोग सॉल्व करो क्विकली, आई एम वेटिंग। हाँ चैतन्य बच्चा बोलो। यस बच्चा। सर जो आपने जो अभी 1035 दिया है, 10 = 180 - 45, सर ये जो इसका जो बेसिक फॉर्मूला वो 1090 - थीटा है। तो सर जो हम लोग के 10th में मैथ्स बुक दिया है उसमें 1090 - थीटा = sec थीटा दिया है एनसीईआरटी बुक में सर। बिल्कुल, क्योंकि होता ही है। देखो अभी उसका यहाँ से आपकी डाउट से क्या लेना है, मतलब आप पूछना क्या चाह रहे हो? यस बच्चा, व्हाट इज द क्वेश्चन? बी एग्जैक्ट। तो सर जो आपने जैसे बोला कि 135 है, तो सर हम लोग 180 - 45 कर रहे, तो सर वो sec 45 नहीं होगा, 1045 क्यों हुआ? अरे आपको अभी तो बताया, अप्रोच देखो। जब भी कभी एंगल 180 है तो वो कैसा रहता है? जस का तस रहता है, मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, इसका मतलब टैन का टैन। इसीलिए तो यहाँ पे देखो क्या है, 180 लिखा है कि 90 लिखा है चैतन्य? सर 180 लिखा है। 180 लिखा है ना, तो इसीलिए टैन का कैसा रहेगा? यस सर। क्या रहेगा बोलो? टैन ही रहेगा। टैन का टैन रहेगा, राइट? क्लियर हो रहा है अब? क्लियर है? ये अप्रोच याद रखना चैतन्य। यहाँ जो हमने अप्रोच पढ़ा ना, ये अप्रोच याद रखो। अगर ये दिमाग में फीडेड है तो हर सवाल अपने आप बनेगा चैतन्य। क्लियर है क्या? ओके सर। पक्का? यस सर, क्लियर है। ओके, यस सर। राइट। तेजस आप कुछ पूछ रहे थे क्या? पूछ लो। सर सेम ही डाउट था कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे लिए। अच्छा अब क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा फिर अब देखो ये वाले क्वेश्चंस बनाओ जो मैंने अभी दिए हैं ना, उन क्वेश्चंस को बनाओ और क्लियर हो जाएगा। सभी लोग बनाओ। हो गए। ओके हो गए क्वेश्चंस। चलो देखते हैं हम। सभी लोगों ने बना लिए है ना? देखो यहाँ पर क्लास एवरीवन, क्या हो जाएगा? सबसे पहले साइन ऑफ 150 है, ठीक है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 180 माइनस क्या लिख सकते हैं? 30, है ना? अच्छा एक एक करके कौन पार्टिसिपेट करेगा? वीरज और आयुष, है ना? कुशल, वीरज, आयुष, महेविश, सबको लेते हैं आज एक एक करके। यस तो आई थिंक कुशल, यस कुशल, आई थिंक एक बार ट्राई करो, है ना? महेविश, कुशल, सब लोग एक एक करके, ठीक है? हाँ कुशल बोलो क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, है ना? तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया कुशल? ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है कुशल? पॉजिटिव। साइन का पॉजिटिव होता है साइन थीटा के लिए, ठीक है? इसका मतलब हम लोग पॉजिटिव साइन यहाँ ले लेते हैं, राइट? और 180 है तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा या कॉस हो जाएगा? सर साइन ही रहेगा। साइन ही रहेगा, राइट? हम लोगों ने यहाँ भी पढ़ा था जब भी कभी 180 के साथ आता है तो साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, राइट? तो हम लोग वही फंडा यहाँ अपनाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे साइन था, राइट, दिस वाज साइन, तो इसको साइन ही रखते हैं, तो ये जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री, राइट? कितना हो जाएगा? 1/2, है कि नहीं? यस यस बढ़िया। ओके महेविश को ले लेते हैं आप। महेविश ट्राई करो ये क्वेश्चन। अगला क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 180 माइनस 30, -30
ठीक है, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट? यस सर। महविश कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट है, बहुत बढ़िया। अब सेकंड सर क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये 180 है, तो कॉस का कॉस रहेगा या चेंज हो जाएगा? सर कॉस रहेगा बट और- माइनस हो जाएगा। और माइनस साइन आ जाएगी, है ना? माइनस साइन क्यों आएगी? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है महविश? नेगेटिव। नेगेटिव होता है। कौन पॉजिटिव होता है सर second नेगेटिव quadrant में? होता है। हाँ, कौन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? साइन। साइन पॉजिटिव होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब देखो माइनस कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा? माइनस Root 3/2। 3/2। वेरी गुड बच्चा, चलो ग्रेट। आगे लेते हैं, अब वीरज को ले लेते हैं, है ना? हाँ वीरज, अगला क्वेश्चन बनाओ। क्या हो जाएगा? साइन ऑफ तो साइन ऑफ 90 + 30। 90 + 30 भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। और 180 - 60 भी कर सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, 180 - 60 करो। कैसे करोगे? हाँ, अब 180 सर तो - अभी 60 है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? साइन की वैल्यू कैसी Positive. होती है? पॉजिटिव होती है, बहुत बढ़िया। और 180 इसीलिए साइन का साइन रहेगा या साइन का कॉस हो जाएगा? सर साइन का साइन रहेगा। साइन का साइन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 60 डिग्री लिख लेते हैं, है ना? क्या हो जाएगा? बोलो आंसर। Yes, साइन 60 इज √3/2। वेरी गुड। ओके, नाउ लेट अस टेक आयुष को लेते हैं। आयुष ट्राई करो अगला वाला, cos 120 कैसे करोगे? cos 180 minus theta minus 60 ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। आगे क्या करोगे? साइन चेंज हो जाएगा सर, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस साइन, बहुत यस बढ़िया, सर। ठीक है। और cos का cos रहेगा cos का cos रहेगा, क्यों रहेगा cos का cos? बिकॉज 180 minus 180 है ना? ठीक है, तो cos ऑफ माइनस cos ऑफ 60 आ गया। कितना हो जाएगा आंसर? 60. बोलो। माइनस ऑफ minus 1/2। 1/2, बहुत बढ़िया। अगला करो, ये वाला करो, नेक्स्ट वाला। आई थिंक इसके लिए अपन लेते हैं। हाँ बोल रहे हो, बोलो। हाँ बोलो, ये नेक्स्ट वाला नहीं सर, चैतन्य मैं को बना रहा था। ओके, आप अगले वाले को बोलो। ठीक है, ओके। हाँ चैतन्य, ट्राई करो अगला। यस सर जो अगला होगा वो होगा साइन। अच्छा, साइन, sorry. ठीक है। हाँ बिल्कुल। साइन था क्या? हाँ बोलो। साइन ऑफ साइन 90 + 45। ठीक है। और अगर मैं इसको 180 माइनस वाले टर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? साइन ऑफ सर साइन 180 - 35 नहीं 45 सर 45। ठीक है, 180 - 45। ठीक है। इसके बाद आगे क्या करूंगा बताओ? कौन सा क्वाड्रेंट? सर ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा, क्यों? क्योंकि उसमें साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, हाँ या ना? पॉजिटिव होता है। ठीक है। यस सर। उसके बाद आगे क्या करेंगे? यहाँ पर 180 है, साइन का कॉस होगा या साइन ही रहेगा? सर साइन का साइन रहेगा। ठीक है, तो साइन ऑफ 45 डिग्री, ऐसा, हाँ या ना? यस कितना हो सर। जाएगा आंसर? बोलो। सर साइन 45 हो जाएगा 1/√2। वेरी गुड, है ना? तो अब क्लियर हो रहा है चैतन्य एकदम अच्छे से ये सब? नहीं सर सारी गलती है सर। √2/2 होगा। दोनों चीजें I think. सही है, चाहे अभी अच्छा। फिलहाल ये देखो, 2 या तो 2/√2, देखो, या तो इसको तुम 1/√2 लिखो, है ना? या फिर √2/2 लिखो, एक ही तो बात है, ठीक है? यस सर। पक्का क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? यस सर क्लियर है ना? ओके, √2/2 का मतलब हो गया डिनोमिनेटर में √2 × √2, ठीक है? यस सर। यस सर। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है चैतन्य? यस सर। ऑल राइट, नेक्स्ट कार्तिकेय, ट्राई करो अगला। यस कार्तिकेय, ट्राई करो। यस सर। हाँ, कैसे करेंगे इसको? सर इसको हम लोग लिखेंगे सर cos। हाँ बोलो, cos 180 - 45 डिग्री। -45 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सर
सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो इसमें अब आगे क्या कर सकते हैं बताओ? सर नेगेटिव साइन लगेगा। नेगेटिव साइन लगेगा। फिर आगे उसके बाद cos 45 cos 45। ठीक है, आंसर बोलो। -1/√2। ठीक है, अच्छा अब ये बना के दिखाओ। ठीक है, cos ऑफ 225 साइन ऑफ 225। ठीक है, cos ऑफ इज 220 है ना, नहीं 230 लेते हैं, चलो 240 लेते हैं। साइन ऑफ 240। ठीक है, फिर ये आज का होमवर्क है। ठीक है, सब लोग लिखो इसको, क्योंकि अब हमने टेस्ट पेपर डिस्कस करने के साथ साथ थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट भी सीख लिया है, तो इसको लिख लो, है ना। क्या हो जाएगा अब अगला? यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं 210। ओके राइट, अब ट्राई करो सभी लोग, इसको ट्राई करो। ठीक है, और ठीक है ट्राई करो, या अभी करना है? चलो अभी करते हैं क्विकली, विद इन 1 मिनट इसको फटाफट फिनिश करते हैं। यस, आई टेक एनी वन ऑफ यू। कौन 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 पार्टिसिपेट करना चाहेगा? कौन कॉन्फिडेंट है अपने आप पे? यस, क्विकली हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, मुझे सबका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, क्योंकि अभी तो सबने बता दिया एकदम फटाफट। यस यस यस, क्विक क्विक क्विक। ओके, है ना, अब एकदम डॉजिंग की तरह बताना है फटाफट। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कुशल। यस कुशल, cos ऑफ 225 कैसे लिख सकते हो? cos ऑफ आवाज नहीं आ रही। ऑलराइट, सो क्लास जैसा आप लोग देख सकते हो, देयर इज अ पावर कट एट माय प्लेस। ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है, राइट। तो आई थिंक आप लोगों का भी क्लास टाइम हैज कंप्लीटेड। तो एक काम करते हैं, यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया है वो क्लियर है। लास्ट पेज का सबने क्वेश्चंस लिखे थे क्या अपने पास? डिड यू ऑल राइट द क्वेश्चंस विद यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, किसी ने नहीं लिखा होगा राइट, तो ग्रुप पे शेयर कर देना, राइट, एंड वील स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ से अगला एक और क्लास लेते हैं, उसमें टेस्ट डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, राइट? Yes, sir. ओके, चलो ग्रेट। यस सर। Okay class, thank you everyone, thanks a lot.